अपने घर में बैठकर पटाखे बना रही है। पास में उसका नवजात बच्चा रो रहा है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है? मैं काम कर रही हूँ ना। चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। शाम हो गई है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। सरला का पति बिरजू पूरा दिन रिक्शा चलाने के बाद घर लौटता है। सरला, पटाखे तैयार है क्या? आ गए आप? हाँ तैयार है। 100 रॉकेट का ऑर्डर था। अच्छे से बने हैं ना सारे रॉकेट? हाँ अच्छे से बने हैं, आप लेकर तो जाइए। लेकिन तभी सरला का बेटा रो उठता है और कहता है, मुझे भी बापू के साथ जाना है, मुझे भी जाना है। उसे रोते हुए देखकर बिरजू उसे भी अपने साथ ले जाता है। सरला का मन उसके बच्चे के पास ही पड़ा रहता है। असल में शादी के बाद सरला का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उन दोनों ने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद संतान लक्ष्मी का व्रत रखने के बाद ही उसको एक बच्चा नसीब हुआ। इसीलिए सरला उससे दूर नहीं रह पाती है। सरला उसे पास में सुलाकर पटाखे बनाती है और बिरजू शाम को पटाखे बेचता है। बिरजू के जाने के बाद सरला माता लक्ष्मी की पूजा करने बैठ जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। सरला पूजा करती रही और उधर बिरजू पटाखे बेचता रहा। एक आदमी आकर 100 रॉकेट ले गया। बिरजू भाई, तुम्हारे रॉकेट बहुत कमाल के हैं, इसलिए तो मैं आज 100 ले जा रहा हूँ। दिवाली में फिर से 100 लूंगा। भाभी को बनाकर रखने के लिए कहना। ठीक है भाई साहब। बिरजू दुकानदारी करता रहता है। वहाँ से कुछ दूर एक जंगल है। उस जंगल में कोई नहीं जाता है क्योंकि वहाँ एक आदमखोर चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल सो रही थी, लेकिन पटाखे के शोर शराबे से वो उठ गई। ये इंसान के बच्चे ठीक से सोने भी नहीं देते हैं, मैं तो इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो चुड़ैल अदृश्य होकर जंगल से बाहर चली है। इधर उधर बच्चे पटाखे चला रहे हैं। बिरजू के रॉकेट आसमान में फटकर चांद सितारे बना रहे, लेकिन उस चुड़ैल की नजर जाकर पड़ी बिरजू के बच्चे के ऊपर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बच्चा है। इसको खाने में बहुत मजा आएगा। वो चुड़ैल उस बच्चे को चोरी करने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बिरजू कुछ काम से बाहर गया। वो बच्चा दुकान पर ही सोया रहा और इसी मौके का फायदा उठाकर उस चुड़ैल ने बच्चे को उठा लिया और जंगल में भाग गई। बिरजू ने दुकान में लौटकर देखा कि उसका बेटा गायब है। तब उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बेटा, मेरा बेटा, कहाँ है तू? मेरा बेटा! आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बच्चे को ढूंढने लगे। सरला को जब ये बात पता चली तब वो रोते हुए बेहोश हो गई और उधर वो चुड़ैल उस बच्चे को खाने का इंतजाम करने लगी। आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत दिनों बाद इंसान का मांस खाऊंगी, और वो भी एक बच्चे का। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। ना बच्चे, ना, अब तो तू मेरे पेट के अंदर जाएगा। ये बोलकर चुड़ैल ने बच्चे को अपने हाथों से उठाकर खाने की कोशिश की, लेकिन उसे खा नहीं पाई। बच्चे के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल चौंक गई। चुड़ैल को पता चल गया कि असल में ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो तेरा जन्म लक्ष्मी की कृपा से हुआ है, इसीलिए तो इतनी आसानी से मरेगा नहीं। ठीक है, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा। 2 दिन लगेंगे वो यज्ञ करने में, उसके बाद मैं तुझे मार डालूंगी। इसका मतलब उस बच्चे के पास जीने के लिए सिर्फ 2 दिन है। उधर सरला और बिरजू बच्चे को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढते रहे। सरला रोते हुए लक्ष्मी माँ से दया की भीख मांगती रही। हे माते, आपको सब कुछ पता है, आप ही बता दीजिए कि मेरा बेटा कहाँ है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। सरला माता लक्ष्मी के मंदिर में चली गई और मंदिर की दीवार पर सर पटक पटक कर रोने लगी। ये देखकर पुजारी जी आए। बेटी, माता के ऊपर भरोसा रख, माता सब कुछ ठीक कर देंगी। सरला रोते हुए मंदिर से घर लौटने लगी। वो एक नदी के पास आ गई और उसने देखा कि एक बच्ची खेलते हुए नदी के बहुत पास चली गई है।
वो नदी में गिरने वाली है और देखते ही देखते वो बच्ची नदी के पानी में गिर गई। नहीं! सरला अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसने नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए उस बच्ची को बचा। वो उसे लेकर नदी के ऊपर चली आई। तभी एक चमत्कार हो गया।